12 लाख तक इनकम टैक्स एग्जाम करना बहुत ही बोल्ड मूव है। जब आम जनता के पास सेविंग ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी और आएगी और जनता में भी खुशियों का माहौल होगा कि सरकार ने उनकी दर्द को समझा और उस समस्या का निदान किया। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और मैं इस स्टेप के लिए सरकार की सराहना करता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए। स्टेट गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ रुपए का 50% का लोन 50 वर्षों के लिए दिया, जो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कैपिटल फॉर्मेशन में कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसमें फोकस करेंगी। और एनर्जी सेक्टर में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके रिफॉर्म्स के लिए बातचीत की गई। फिर उसके साथ ऑलमोस्ट पीएलआई के फॉर्मेट में मैम ने अनाउंस किया कि सोलर सेल के क्षेत्र में, विंड के क्षेत्र में, बैटरीज़ के क्षेत्र में, बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव आएंगे। उसके साथ साथ जो एक इंडस्ट्री की बहुत पुरानी डिमांड थी आरएनडी फोकस्ड फंड की और आरएनडी के लिए, तो उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का दिया गया। तो बहुत सारी सुविधाएं आई हैं। अब उसके डिटेल को पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए कि कैसे कैसे बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे मैं आपको ट्रांसमिशन के लिए बोल रहा था, उसके लिए भी मैम ने बजट में चर्चा की है, लेकिन क्या बजट में एलोकेशन हुआ वो मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। एफडीआई में भी इंश्योरेंस की एफडीआई में भी 100% वो तो बहुत अच्छा स्टेप है और उसमें सबसे अच्छा है, उससे भी अच्छा स्टेप है कि जो भारत का पैसा भारत में इन्वेस्ट करो का जो लेके आई हैं और अनाउंस किया वो और बढ़िया है। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोकल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे और सबसे बड़ी चेंज आएगी नैफेड को जो एम्पावर किया है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके लिए क्रेडिट इन्हांसमेंट कर पाएंगे। तो सपोज़ अगर हमारी कंपनी डबल है उसको ट्रिपल होना है तो जो भी स्टॉप लॉस है वो नैफेड दे के ट्रिपल ए बन जाएगा, तो उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ जाती है उस बॉन्ड की। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का एक अच्छा तरीका और चालू करवा दिया। इनकम टैक्स के नियम में कुछ चेंजेस की बात हो रही थी। हाँ, उन्होंने वो डिटेल पूरा अच्छा अनाउंस किया है। सरल भी लाए हैं, बहुत सी चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज किया है जो कि इंडस्ट्री काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही थी। और उसके साथ विवाद से विश्वास स्कीम को फिर से बढ़ाया है और सरलकरण करने का बात किया है। स्टेट्स के साथ कंपटीशन के साथ साथ उनकी रैंकिंग होगी, वो भी बहुत अच्छी स्टेप्स हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को अनाउंस तो किया गया बजट में। अब देखना है कि कितना डिटेल में क्या है, वो लागू कैसे होगा, कब तक लागू होगा और उससे सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या फ़ायदा होगा। बट ओवरऑल चूँकि अभी सरकार के पास 4 वर्ष और है, उन्होंने बहुत सोची समझी कंसिस्टेंट पॉलिसी लाके और जो इनके बड़े बड़े विजन थे, जैसे अब न्यूक्लियर में 100 गीगावाट लेके आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए, और 2047 तक एनर्जी ट्रांजिशन के लिए उस पर बात की। फिर 5 SMR 2033 तक ले आना, जिसमें बहुत कम कंट्रियां अभी तक कर पा रही हैं। तो सारे विजन, एनर्जी एलोकेशन बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किया है मैम ने।